ज्ञान की दुनिया है। और फिर मतलब जैसे जैसे हम अपना दिन हमारा समय बढ़ता रहता है, सुबह उठ करके नहाए, फिर तेल वेल लगाए, तो तेल क्या है? तेल भी किसकी देन है? ये विज्ञान की देन है। जो कोल्हू से तेल निकलता है तो वो विज्ञान की ही द्वारा दी गई मोटर से बन के निकलता है ना। तो हम तेल लगाते हैं, तेल लगाकर कंघी करते हैं, कंघी भी किसकी देन है? विज्ञान की देन है। फिर हम लोग क्या करते हैं? कापी किताब पेन लेते हैं, लेते भी नहीं लेते हो आप लोग? तो वो भी क्या है? विज्ञान की देन है। तो मतलब हमारे कहने की ये है कि जैसे ही हम लोग सो करके उठते हैं, धरती पर अपना पैर रखते हैं, तुरंत विज्ञान शुरू हो जाता है। और जब तक हम लोग सोते नहीं हैं, सोने के लिए भी हमको विज्ञान की जरूरत पड़ती है। आजकल गर्मी है कि नहीं? बिना पंखा की नींद आती है? नहीं आती ना। तो पंखा चलाते हैं, तो पंखा किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सोकर जैसे ही उठते हैं और जब तक सो नहीं जाते तब तक किस में रहते हैं? विज्ञान की दुनिया में रहते हैं। तो हम लोगों के अंदर विज्ञान की सोच डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। और वो डेवलप करने के लिए मैम ने इतना बड़ा मुहिम जो शुरू किया है, उसका सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोगों के अंदर में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न होगी, डेवलप होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग प्रेरित होइए कि कैसे हम विज्ञान से जुड़े और विज्ञान में जो नई नई तकनीकें निकल के सामने आ रही हैं उसमें अपना सहयोग करें। हम भी कुछ नया आविष्कार करें, इस दुनिया को कुछ नई चीज़ दें। जैसे आजकल देखिए एआई आ गया है ना। एआई जब समझ रहे हो कि नहीं? मोबाइल आप लोग चलाते हो ना, जेमिनाई से, चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछो वो तुरंत बताता है। जैसे आप पूछो कि मेरी एक अच्छी सी तस्वीर कहाँ अंतरिक्ष में बनाओ, तो वो तुरंत आपकी एक अच्छी सी तस्वीर अंतरिक्ष में बना करके देता है। वो इस पे चांद तारों के बीच में आपकी एक अच्छी सी तस्वीर बना के देगा। समुद्र के बीच में कहो कि समुद्र के बीच में हम बना करके दो, समुद्र के बीच में बना के देगा। तो मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, गणित की चीज़ नहीं समझ में आ रही, विज्ञान की चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप लोग मुझसे पूछो कि ये पंखा कैसे चलता है। पंखा कैसे चलता है आप लोग बता सकते हो? कैसे चलता है? लाइट से। आपको लाइट दे तो आप चलने लगेंगे? तो पंखे को लाइट देते तो क्या चलने लगता है? तो ये सब चीजें आप किससे पूछो? एआई से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, वो तुरंत बताएगा कि इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, कॉपर की वायर होती है, फिर उसके अंदर करंट डाला जाता है तो वो तुरंत घूमने लगता है। मैग्नेट बना देता है। हाँ, मैग्नेट चुंबकीय प्रभाव से हाँ घूमने लगता है। समझ में आया कि नहीं? चुंबकीय प्रभाव कक्षा 8 में ये पार्ट भी है ना। तो ये सब चीजें जो भी आप देखते हो, ठीक है। ये कोल्ड ड्रिंक है, किससे ठंडा होता है? फ्रिज से। फ्रिज कैसे काम करता है? लाइट से। लाइट वही फिर बात आ गई कि आप ये पूछोगे तो वो बताएगा कि फ्रिज के अंदर गैस होती है, फिर वो कूलिंग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। और भी चीज़ें जो आपको दिखती हैं, ठीक है। जो आरओ है, आरओ का पानी पीते हो नहीं? आरओ कैसे काम करता है? कलम से आप लोग लिखते हो, तो कलम से जो लिखते हो वो यहाँ चिपक जाती है स्याही। उसको भी आप चैट जीपीटी से पूछो या एआई से पूछो, वो पूरा डिटेल बताएगा आपको कि क्या ऐसी चीज होती है कि हम ऐसे चलाते हैं, स्याही खत्म हो जाती तब चलती है? नहीं चलती है। तो वो बताएगा कि स्याही रहती है तो क्या उसमें होता है जो जिसकी वजह से हम कापी पर ऐसे घिसते हैं तो वो चल जाता है, वो दिखने लगता है। समझ में आया कि नहीं? yes. बहुत सारी चीजें हैं बेटा, जो भी आप इस दुनिया में देखते हो सबके बारे में पूछो। जैसे आम खाते हो आप सभी लोग, पेड़ से आम जब पक जाता है तो क्या होता है? टूट के गिर जाता है, नीचे आ जाता है ना। ऊपर क्यों नहीं जाता?
हाँ प्रेयर में जो कूद के बताते हो कौन किसका नियम है? हाँ हाँ। बोलो किसका? किसने दिया था सिद्धांत? ये गुरुत्वाकर्षण का। तो ये भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप उससे पूछो या मैम लोग